फर्स्ट पार्ट में आपने इस ब्लाउज़ की कटिंग देखी थी। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले हमें इनर को सभी पार्ट्स के साथ अटैच कर लेना है अच्छे से, और जो फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा जो निकलेगा उसको हमने कट कर देना है। एक ही पार्ट में कटिंग और स्टिचिंग दिखाने से बहुत लंबी वीडियो बन जाती है और समझ में भी नहीं आता है। तो ये देखिए, अब ये जो फ्रंट पार्ट है हमारा, बैक पार्ट मैंने लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब ये फ्रंट पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है वो है, दोनों को हमने अच्छे से रखना है और इनको लाइनिंग के साथ अटैच करना है। इसीलिए हमें मेन फैब्रिक को एक पैर हमेशा ज़्यादा कटिंग करना चाहिए, क्योंकि फिर हम लाइनिंग अटैच करते हैं थोड़ा इधर उधर हो जाता है या लाइनिंग थोड़ा सा कम रह जाती है। तो इससे हमारा जो है फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आ पाती है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बाहर निकल जाता है उसको हम बाद में कट कर देते हैं। इसीलिए मैंने आपको कटिंग करते हुए बताया था कि एक पैर का मार्जिन हमें ज़्यादा लेना है। अब ये देखिए, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकला है उसको इस तरह से कटिंग कर देना है। इस तरह से आप करेंगे तो कहीं से भी कम ज़्यादा सिलाई करते हुए नहीं निकलेगा और हमारी जो ब्लाउज़ की फिटिंग भी परफेक्ट बैठेगी। अब प्लेट्स के निशान को थोड़ा डार्क करेंगे। अब इन पर पहले हम इसको दूसरे पार्ट पर ऐसे रखना है और हाथ से ऐसे निशान दूसरे पर उतार लेना है, और अब इनको दोबारा से डार्क करना है। इस तरह से निशान लेने से दोनों पार्ट्स पर बराबर हमारे जो है प्लेट्स के निशान बराबर आते हैं। अब जो प्लेट्स के निशान हैं उस पर हमें एक रफ स्टिच लगानी है ऊपर से, जहाँ तक हमारी प्लेट है, क्योंकि इनर के ब्लाउज होते हैं तो इनमें एक बराबर प्लेट नहीं डल पाती हैं। कई बार लाइनिंग के फैब्रिक में डल जाती है और मेन फैब्रिक में नहीं डल पाती है। तो इसी कारण से हम पहले रफ स्टिच लगाते हैं, इस तरह की प्लेट्स डालते हैं, तब इनर वाले फैब्रिक पर, चाहे कुर्ती में डालें या ब्लाउज़ में डालें, जहाँ कहीं भी डालें, इस तरह से आप पहले रफ स्टिच लगा लेंगे। अब हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। इस रफ स्टिच डालने से हमें हमारा प्लेट का जो फैब्रिक है वो बराबर हमारी जो है सिलाई में आएगा, सारा का सारा जहाँ तक, और हमें निशान भी हमारा मार्क हो जाता है सिलाई से कि हमें यहाँ तक अपनी प्लेट को डालना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स पर हमें अच्छे से हम अपनी सारी प्लेट्स को डाल लेना है, जितना हमने मार्क किया था सभी प्लेट्स को। ये देखिए कितना सुंदर हमारा कफ निकल कर तैयार हुआ है। प्रेस करने के बाद ये और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, दोनों पर मैंने जो है ये प्लेट्स के निशान डाल लिए हैं। अब बेल्ट को तैयार करेंगे। ये देखिए, बेल्ट के दोनों मेन फैब्रिक और लाइनिंग अब अलग अलग करके हमें इसके साथ इसको अटैच करना है। पहले हमें लाइनिंग पर फ्यूज़ पेपर पेस्ट करना है ताकि हमारी बेल्ट में जो है अच्छे से फिनिशिंग आए। दोनों पार्ट्स पर मैंने फ्यूज़ पेपर पेस्ट कर लिया है। अब इनको उल्टी तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है, और अब इसकी एक टॉप स्टिच लगाते हुए पलट कर और अंदर की नीचे की तरफ हमें पलट लेना है। अब इसकी किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे। फ्यूज़ पेपर से हमारी जो बेल्ट में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत ही सुंदर हमारी जो बेल्ट बनकर तैयार होती है। अब इसकी किनारियों पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। ये देखिए, बेल्ट भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें बनाना है गला। तो ये देखिए, गला जो है पहले राउंड नेक तैयार होगा। राउंड नेक हमने कटिंग कर लिया, इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा, जितना मैंने चौड़ाई गले के लिए उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसको बीच से कट कर दिया है। अब इसको मेन फैब्रिक है तो मेन फैब्रिक पर, नहीं तो लाइनिंग पर इसे अटैच करेंगे। आप चाहे सिलाई से करें या पेस्ट करके करें, जिस तरह से अभी आपको ईजी लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। गले को इस तरह से रख के अब इस पर रफ स्टिच लगा के गले को तैयार करेंगे। पेस्ट करने से हमारा जो है गला इधर उधर नहीं खिसकता है, या इस पर एक रफ स्टिच लगा ले सेंटर पर और फिर आप फैब्रिक के साथ इसको अटैच करेंगे, तैयार करेंगे। अब ये देखिए, इसको बीच से हमें कट कर देना है। अब हाफ हाफ हम दोनों गलों को अपने इस पर जो फ्रंट पार्ट है हमारा, इन पर रखते हुए हम तैयार करेंगे। पहले सेंटर की एक पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब जहाँ से हमारा गला है वहाँ से हम इसकी बिल्कुल किनारी के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, दोनों साइड के गले जो हमारा
रेडी हो चुके हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है इस तरह से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग होने के बाद अब इसको पलट लेना है। पलटने के बाद इस पर एक रफ स्टिच लगा लेनी है, बाद में इस पर तुरपाई होगी। और हमारा राउंड नेक जो है बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ है बन चुका है। अब बैक नेक के साथ हमें फ्रंट पार्ट को जॉइंट करना है। जितनी चौड़ाई हमने अपनी नेक की रखी है उतना निशान लगा के सेंटर पर कट करके अपने दोनों कंधों को जोड़ लेना है और इस पर इंटरलॉक कर लेना है। अब इसका सेंटर पॉइंट बना के और इसको हाफ फोल्ड करके वहाँ से हमें 4.5 इंच तक फ्रंट गले पर निशान लगाना और बैक तक हमें नापना है कितना हमारा गला आ रहा है। तो ये आ रहा मेरा 14.5। तो मैंने गले की जो हाफ बैन कॉलर बनाने के लिए मैंने इसको लिया 15 इंच। 15 इंच की इसकी लिए मैंने 1.25 इंच की चौड़ाई ली है और 15 इंच लंबाई ली है। अब इसको फैब्रिक के साथ अटैच किया है और इसका सेंटर पॉइंट बनाया है। और मैं अपने ब्लाउज़ के बैक नेक में भी सेंटर पॉइंट बना के इस तरह से अब बैन कॉलर को इस तरह से सीधा रख के और इसके ऊपर हमें ब्लाउज़ के फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए और जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमें इसे अच्छे से टॉप स्टिच लगानी है किनारी की। ये देखिए अब दूसरी साइड भी इसी तरह से लगाना है। इस तरह से हमारा बैन कॉलर भी बनकर बहुत इजीली तैयार हो जाता है। अब ये देखिए अब इसकी एक किनारी की भी सिलाई हमें साथ साथ इसी तरह से लगानी है। अब हमें पहले हम अपनी बेल्ट अटैच करेंगे। पहले बेल्ट अटैच करनी है, उसके बाद हम जो है पट्टी आई पट्टी तैयार करेंगे। देखिए बेल्ट को ऊपर की तरफ रखते हुए और नीचे की तरफ पलट के इसकी सिलाई को नीचे की तरफ रखते हुए हमें इस पर भी एक टॉप स्टिच लगानी है। ये देखिए बेल्ट हमारी अटैच हो चुकी है और हमारी हुक पट्टी आई पट्टी भी लग चुकी है। अब ये हमारी जो है साइड की फिटिंग के निशान है। फिटिंग आपकी जितनी आपने अपना निशान लगाया था उस तरह से आप फिटिंग इसमें कर सकती हैं। देखिए बिल्कुल बराबर हमारा जो फैब्रिक हुआ है तैयार। और ये देखिए ये है स्लीव्स। अब स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स इसकी पफ स्लीव्स रेडी की हैं। अब पफ स्लीव्स रेडी करने के बाद इनको अटैच करेंगे अंदर की तरफ डालते हुए। जो हमारी सिलाई है उससे एक पैर हमें आगे की तरफ बाजू की सिलाई को रखना है और फिर हमें बाजू को अटैच करना है। इससे हमारा जो नेक जो है जो पीछे नहीं जाएगा, चाहे कुर्ती का हो चाहे ब्लाउज़ का हो किसी भी तरह का हो। इस तरह से आप स्लीव्स को जोड़ेंगे तो हमारा कोई भी गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब सफाई के साथ ये देखिए हम बाजू जो अटैच हो चुकी है, इसी तरह से दूसरी बाजू भी अटैच कर लेनी है और हमारा ब्लाउज़ जो है बनकर तैयार है। ये देखिए पफ कितना सुंदर निकल कर आया है।